चलो लास्ट लेक्चर समझ लो एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है मेरे ख्याल से 1 घंटा लगना चाहिए ख़त्म करने में, मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा से ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमको इसका स्टार्ट करना पीएनसी पता है ना क्या होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। कोई पढ़े हो पीएनसी? हल्का सा ही नहीं पढ़े हो? जैसे मान लो एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, 50 से एक दूसरे से हाथ मिलाएगा, कितना बार हाथ मिलेगा, ठीक है ना। मान लो आसनसोल से गोवा जाने का 50 रास्ता, गोवा से बम्बई जाने का 20 रास्ता, बम्बई से दिल्ली जाने का 50 रास्ता, 50 से दिल्ली से गुजरात जाने का 100 रास्ता, गुजरात से आसनसोल आने का 50 रास्ता। टोटल कितने तरीक़ा से हम लोग सभी तरह से होकर के आ सकते हैं, ठीक है ना। लॉजिकल, हाँ बोल दिया 3 बॉयज़ 2 गर्ल्स मिल करके एक टीम बनाओ, कैसे बन सकता है, जिसमें से कि एक कैप्टन रहेगा, और ये बहुत सारा कंडीशन लगा सकता है, ठीक है ना। तो वो सब बहुत आसान है, टेंशन लेने के बाद नहीं है, कोई लॉजिकल नहीं, सब सिंपली सिखाएंगे, सब सीख जाओगे। मतलब बेसिकली काउंटिंग क्या सीखना है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, काउंटिंग, ठीक है ना। लेकिन पहले क्वाड्रेटिक खत्म करते हैं। लिखो टॉपिक का नाम दे दो, इसका टॉपिक का नाम दे दो। हाँ फैक्टोरियल नाम ही कि कुछ नहीं है फैक्टोरियल, सब डरता है फैक्टोरियल नाम का। फैक्टोरियल पहले बतेबे नहीं करेंगे, वो अपने आप तो लोग सीख जाओगे फैक्टोरियल कैसे होता है। फैक्टोरियल दे देंगे पहले तो लोग डर जाओगे, ठीक है ना। इनफाइनाइट रिपीटेशन, बाइनोमियल बहुत आसान है, दोनों आसान है और दोनों स्कोरिंग चैप्टर है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 2 सवाल तो रहता ही है, 1 से 2 सवाल। इनफाइनाइट रिपीटेशन मतलब कहने का मतलब क्या है, सुनो। ये दरअसल ये कोई टॉपिक बुक में लिखा हुआ नहीं है, कंसेप्ट है, ठीक है ना, समझो। जैसे तुमसे पूछ लिया था अभी सवाल बोले थे x = √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5, ऐसे चलते जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तुमसे बोला इसका वैल्यू बताओ, क्या बता सकता है इसका वैल्यू? कोई भी इसका वैल्यू कोई बता सकता है? क्या होगा बताओ, इसका वैल्यू बता सकते हो? हाँ हाँ 0 होता नहीं। चलो अच्छा दिमाग लगा, तुमसे हो जाएगा, तुम तो सीखी होगी इसको, कैसे करोगी? हाँ ठीक, देखो क्या ये पूरा चीज़ x के बराबर है ना, है कि नहीं है? पूरा चीज़ x के बराबर है कि नहीं है? अच्छा बताओ, एक समुद्र में से 1 बाल्टी पानी निकाल देंगे, क्या समुद्र घट जाएगा? नहीं घटेगा। मतलब पूरा इसमें से अगर हम एक x इसको हटा दें, थोड़ा देर के लिए इसको हटा दें, क्या ये भी तुमको x दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। मतलब अगर हम बोले ध्यान से, ऐसा कुछ था, मतलब ध्यान से बोले इस वाला पोर्शन को, ये भी हमारा क्या x है कि नहीं है? मतलब इसको अगर बढ़िया से लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, x = √5 + x लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बोलो हाँ है ना। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे क्या हो जाएगा, x² = 5 + x, मतलब x² - x - 5 = 0। बोलो हाँ है ना। यहाँ से क्या हो गया, x² - 3x + 2x - 5 = पक्का यही है ना, यही है। इससे छोड़ो, यहाँ से डायरेक्ट निकाल जाएंगे, यहाँ से 2 रूट आएगा, अल्फ़ा और बीटा है ना। अल्फ़ा क्या आएगा, -b प्लस √b² - 4ac है ना। अरे हाँ है ना, 4 5 20 है कि नहीं, /2 है कि नहीं, माइनस प्लस हो गया है ना। अल्फ़ा = 1 - √21/2, ये √20 कितना हो गया, 20 हो गया ना। 1 + 4 5 20 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। b² - 1² - 4ac माइनस प्लस हो जाएगा। ए बाबा देखो, b² - 4ac, आप समझ में आया? ओ अच्छा ठीक है, क्या हो गया, √21 हो गया कि नहीं? ध्यान से देखो। अच्छा बताओ, हमारे पास कौन सा आंसर आया, 1 - √21/2, 1 + √21/2। बताओ दोनों में से आंसर कौन सा है? क्यों, रूट है ना। ये बताओ √21 बोले तो उससे थोड़ा कम जाओ, √16। √16 क्या होता है, 4, मतलब 1 - 4 क्या हो गया, नेगेटिव चीज़ आ गया लगभग, है ना। मतलब ये वाला चीज़ हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि रूट के अंदर है ना, x हमारा रूट के अंदर है ना।
तो हमारा कौन सा वैल्यू हो जाएगा, ये वाला हमारा एक्स का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर बात, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है ना। चलो नोट करो, नोट करो। एक सवाल लो इसी के ऊपर जो जेईई मेंस 2021 में पूछा गया सवाल। क्वेश्चन दे इधर, क्वेश्चन दे, देखो सवाल देखो। देख सवाल नजर आ रहा तुम लोगों को? क्वेश्चन लिखो, द वैल्यू ऑफ 4 + 1/5 + 1/4 + 1/5 + infinity is equal to जेईई मेन 2021 का सवाल है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया हम लोग से। बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं? कितना आसान सवाल है। तो इसका एक ट्रिक लिखना है, लिख लो। जेईई का सवाल है, देखो ट्रिक लिखा है, एक ट्रिक लिखा देते हैं, लिख लो। जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो उसे x मान लो, वहां से x मान लो, वहां से x मान लो, ठीक है ना, ठीक है। इस क्वेश्चन तो थोड़ा और आगे था, ऐसे नहीं था। 4 + 5 + 1/4 + 1/5 + 1/, ऐसे था, ठीक है। अब बताओ रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा? यहाँ 3 सर्कल बनाते, बताता हूँ। क्या यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा, या फिर यहाँ से, या फिर यहाँ से? सर्कल ये 1, ये सर्कल 2, ये सर्कल 3। बताओ कहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है? 1, 2 या 3 से? हाँ 2 से। रिपीटेशन कहाँ से लग रहा है कि उसी जैसा है? 4 + समथिंग, 4 + समथिंग दिख रहा? अरे दिख रहा, 3 से। कहाँ से स्टार्ट हो रहा? 3 से। बोलो कैसे दिखाते, देखो ध्यान से देखो। 4 + 5 1/x है, 1 समथिंग है। 4 + 1/5 + समथिंग है ना, है कि नहीं? ध्यान से देखो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ो, इसको देखो ध्यान से। फिर हमारे पास 4 बचा, 1/4 + समथिंग 4। ये हमारा पूरा एक, अगर हम पूरा ध्यान से देखें, ध्यान से देखें इस चीज़ को, मान लेते लेट x = 4 + 1/5 + 1/4 + 1/5 + 1/4 + 1/5 प्लस ऐसा कुछ लिख दिए, है ना, ऐसा कुछ लिख दिए। अरे यार मार्कर, ठीक है ना, ऐसा कुछ लिख दिया, है ना। ध्यान से देखो, ये x है ना, इसी के जैसा कहाँ से दिखेगा? स्टार्टिंग होना चाहिए 4 से, है कि नहीं? स्टार्टिंग होना चाहिए 4 से, कभी भी तो 5 से होगा नहीं। अगर ये x है तो x ही बनाना है तो 4 देखेंगे। क्या 4 के बाद 1/5 + समथिंग है, दिख रहा? दिख रहा, मतलब ये पूरा चीज़ क्या हो जाएगा हमारा? x हो जाएगा ना, होया कि नहीं? प्लस हो गया। मतलब ध्यान से देखें, यहाँ से क्या बोल सकते हैं? x = 4 + 1/5 + 1/x बोल सकते हैं। क्या यहाँ से सॉल्व हो जाएगा? क्योंकि ये x इसके जैसा दिखना चाहिए। 5 + x कैसे? 5 + ये 4 दिखना चाहिए, 4 + समथिंग दिखना चाहिए, हाँ है ना, 1/, आ गया। ये समझ में आया? अब ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा? ध्यान से देखो, x = 4 प्लस एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा? x ऊपर जाएगा, 5x + 1, है कि नहीं? फिर से एलसीएम लेंगे, x बराबर क्या हो गया?
20x प्लस 4 प्लस एक्स अपॉन 5x प्लस 1, क्या इसके बाद सॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा ना? हो जाएगा नहीं? 5x स्क्वायर प्लस x बराबर 21x प्लस 4 है कि नहीं? इसको इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा? 5x स्क्वायर, इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस 20x माइनस 4 बराबर 0 है कि नहीं? यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा, बोलो है ना? x का वैल्यू कौन सा आएगा? एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव, जो भी आ सकता है कि नहीं? तो जो पॉजिटिव पार्ट रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर बात है ना? नोट कर लो, नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, देखो एडवांस में कैसे डराया तुम लोग को। लोकेशन ऑफ रूट में और कोई प्रॉब्लम है क्या प्राची? तुमको प्रॉब्लम है? कॉमन रूट में कोई प्रॉब्लम? तुम सवाल बनाई है? कितना सवाल, कितना क्वेश्चन बनाए? नहीं बनाई हो? एक काम करना, प्राची को देना बुक, वो थोड़ा बनाएगी। पीवाई, तुम्हारे पास पीवाईक्यू का बुक है? प्रोफेशनल मतलब मॉड्यूल के अलावा एक तो आ रहा था पीवाईक्यू 39 ईयर्स का, वो वाला है? नहीं है? तो एक काम करना, फोटो वोटो या फिर कुछ ले लेना। क्वेश्चंस, कितना क्वेश्चन है उसमें? हाँ फोटो भेज देना। कुछ क्वेश्चंस कितना बनाए हो तुम? शुरू का 10 सवाल बनाई है। उसमें न्यूटन फॉर्मूला का कितना सवाल था? 2-3 सवाल था ना? वो सब तो बन जा रहा था, पता है? वो सब आया हुआ सवाल है एडवांस का, मेंस का, सारा क्वेश्चन मेंस एडवांस का आया हुआ है सारा। वो बुक कर लेने से ना मतलब इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा ना। सबसे बेस्ट पता पार्ट क्या है उसमें? उस बुक में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया, जैसे कॉमन रूट उसका क्वेश्चन एडवांस का आया हुआ सवाल, जैसे मतलब लोकेशन ऑफ रोड उसका टॉपिक वाइज क्वेश्चन। फायदा उसका कि उस कंसेप्ट को हम लोग बढ़िया से तगड़ा कर लेंगे। हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ, उसके लिए रिवाइज करने के लिए पहला बात तो फार्मूला चेक करना है, पहले फार्मूला चेक कर लियो। दूसरा बात, ऊपर से एक समरीज आता है या बुक मतलब लास्ट में होता है, मतलब थोड़ा सा समरीज बनाया जाता है, ठीक है ना? तो फिर एक नोट्स आता है, बता दे रहे कहाँ से मिलता है वो नोट्स। वेदांतु का रिवीजन नोट्स आता है, किसी बहुत कम लोग पता है, उसका ऐप पे आता है रिवीजन नोट्स, ठीक है ना? वेदांतु, उसको एक बार सिर्फ रीड करना है। फार्मूला तो मेमोराइज है, एक बार रीड कर लेना बस, और कुछ नहीं। और मन किया तो 1-2 हॉट टॉपिक जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसका 1-2 क्वेश्चंस लगा लो, काफ़ी है बस, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। किसमें? रिविजन्स में मतलब फिर से वही काम करोगे तो फायदा क्या रिवीजन का? क्वेश्चंस करना है, ऐसा नहीं करना, लेकिन हॉट टॉपिक का क्वेश्चन उठा लो, बाकी बात मन में देखो। हाँ ये सर, मैक्सिमम काम तुम्हारा मन का है, तुम थोड़ी रट्टा मारी हो जो भूल जाओगे। पहला बात, तुम्हारा प्रैक्टिस जो सबसे पहले वाला होना चाहिए, वो रट्टाबाज वाला प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, तगड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए कि दोबारा कभी भी उसको देखे तो समझ में आए कि मन में ऐसा होता है, वो वाला प्रैक्टिस होना चाहिए। तुम्हारा कैलकुलेशन गड़बड़ी है, सिंपल ही फंडा है, कैलकुलेशन गड़बड़। क्वेश्चन देखो एडवांस का कैसे पूछा। द वैल्यू ऑफ 6 प्लस log 3/2 1/3 √2 4 minus 1/3 √2 4 minus 1/3 √2 4 minus 1/3 √2 4 minus 1/3 √2 इन्फिनिटी। देखो कितना बढ़िया सवाल दिया। ये जेई एडवांस मतलब आईआईटी जेई जिसको बोलते हैं, उसमें जेई एडवांस नहीं होता था, 2012 का सवाल है। बताओ, ऑप्शन दे, ऑप्शन दे, ऑप्शन दे दे। 6/2 12/2 13/2
25/2। चलो बना, बन जाएगा, बन जाएगा। क्या लग रहा क्वेश्चन? पहला बताओ, क्वेश्चन जज करो, क्वेश्चन इजी है टफ? पकड़ में आया क्वेश्चन? वो तो हम बोले तब, अगर मान लो हम नहीं बोलते तो क्वेश्चन देख के क्या लग रहा? हम नहीं बताते कि रिपीटेशन चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन लिखा रहता तुम्हारे पास तो बताएगा कोई नहीं। देखो एक फ़र्क समझो, एक क्वेश्चन कोई रीड कर दिया तब ज़्यादा समझ में आता है, अब खुद से रीड करते हैं ना तो कम समझ में आता है, यह बात याद रखना है ना। जब क्वेश्चन खुद से देखोगे ना बहुत सारी चीज़ विजुअलाइज नहीं होगा, जब कोई उसको रीड करेगा तो बहुत चीज़ विजुअलाइज होने लगती है। जैसे चेस कोई खेल रहा है तो खेलने वाला को कम समझ में आता है, बाहर देखने वाला को ज़्यादा समझ में आता है। बात समझ में आ रहा? क्वेश्चन के साथ वही होता है। क्वेश्चन जैसे अभी हम रीड किए, तुम लोग समझ में आने यहाँ रिपीटेशन चल रहा है कि नहीं। जब खुद देखते तो रिपीटेशन पे ध्यान नहीं जाता, लॉग पे तुम लोग ध्यान जाता। समझे? समझा? तो लोग ध्यान कहाँ जाता? लॉग पे, रिपीटेशन पे नहीं जाता। समझ? नोट करो। चल रिपीटेशन दिख रहा, सबसे पहले इसको शॉर्टलाइज करो, इसको, इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करो। निकल सकता है? हाँ, इसको मान लो x, हाँ इसको क्या मान लो? x। क्या मान लो? मतलब बोलते हैं x बराबर क्या बोलते हैं? 1/3√2 √4 - 1/3√2 √4 - 1/3√2, ऐसे चलते जा रहा। बोलो हाँ ना, इन्फिनिटी तक है कि नहीं? चलते जा रहा ना। रिपीटेशन कहाँ से? 1/3√2 से, 1/3√2 से, है ना। मतलब यहाँ से रिपीटेशन, ध्यान से देखो इस चीज़ को, ध्यान से देखो इस चीज़ को। क्या ये x दिख रहा? दिख रहा कि नहीं? मतलब x बराबर 1/3√2 √4 - x हो गया। बोलो हाँ है ना। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे क्या हो जाएगा? x² बराबर 1/18 4 - x। बोलो हाँ है ना। मतलब 18x² प्लस x - 4 बराबर 0। बोलो हाँ है ना। इसका 2 रूट आएगा, है कि नहीं? कौन कौन सा रूट आ रहा है? एक तो ख्याल से एक तो मेरा -1/2 आएगा, एक तो मेरे ख्याल से 4/9 आएगा। ध्यान से चेक करो तो, ठीक है? पक्का यही आएगा। देखो इधर देखो, ये नेगेटिव वाला चीज़ तो हमारा होगा नहीं। रूट कौन सा होगा? पॉजिटिव वाला, है कि नहीं? है कि नहीं? रूट के अंदर रहता हूँ, क्या होगा? +1। तब देखो ध्यान से देखो, मेरे पास सिंप्लीफाई करके क्या आएगा? ये हमारा आंसर नहीं है, याद रखना। बहुत को इसको आंसर मान लेगा। अब इसका वैल्यू हम पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? 6 + log 3/2 4/9। बोलो हाँ या ना। ये आया मेरे पास बन के, है कि नहीं? अब इसको कैसे सॉल्व करें? बेस में 3/2 है, 4/9 है, बहुत को क्या करेगा? माइनस करने जाएगा, है कि नहीं? अरे बेसवा के साथ कैसे खेलेंगे? अगर 2/3 रहता तो कुछ काम बन सकता था, है ना, है कि नहीं? क्या? अच्छा 4/9 को क्या ले सकते हैं बता दो? हाँ, log 3/2 है ना, 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो हाँ है ना, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर 3/2 है तो बेस बदलना है तो क्या करना है? 1/, बेस बदलना है तो 1/, बेस बदलना है तो जैसे मान लो log a बेस b है, इसको log b बेस से लिख सकते हैं या फिर 1/, करके। बोलो हाँ है ना। एक काम करो, इसको 2 छाल के बाहर फेंक दो पहले, है कि नहीं? तो क्या हो गया? 6 + 2। अब जैसे हमको 1/, करेंगे 1/, log हाँ, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या? क्वेश्चन एक बार चेक करते तो। इस चीज़ को लगाने से प्रॉब्लम हो जाएगा तुमको। क्या प्रॉब्लम होगा? देखो ध्यान दो, जैसे तुम लेके जाएगा तो फिर भी तुम्हारा बदल नहीं रहा। बदलेगा क्या? 2/3 नीचे जाएगा, 3/2 ऊपर आ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। थोड़ा सा ध्यान लगाते इस पर। देखो थोड़ा सा लॉग वाला काम करेंगे, ठीक है? लॉग वाला काम थोड़ा सा करते हैं। देखो यहाँ log 3/2 हो गया, 9 हो गया। एक काम करते हैं थोड़ा सा, देखो अगर हम एक काम करते हैं 6 + log, ध्यान से देखो इसको लिखना है क्या लिख सकते? log 4 - log 9 लिख सकते कि नहीं? बोलो हाँ है ना, लिख सकते हैं। ज़बरदस्ती माइनस कॉमन निकालो,
ज़बरदस्ती माइनस कॉमन निकालो। जैसे ही माइनस कॉमन निकालें, यहाँ लिख देते हैं, ज़बरदस्ती माइनस कॉमन निकालते, जैसे ही माइनस कॉमन निकाले इधर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log 9 बेस 3/2 प्लस जाएगा, ये चीज़ है कि नहीं, है कि नहीं, माइनस ज़बरदस्ती कॉमन निकाल प्लस जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। बात समझ में आया? हाँ, फायदा देखो क्या है, अब log a माइनस बी है ना, log a माइनस बी क्या हो गया, ऑप्शन थोड़ा गलती हो गया, ऑप्शन चेक करना होगा, ऑप्शन चेंज कर देते हैं, अपने हिसाब से ऑप्शन दे दिया था। दरअसल ये पेपर 1 का सवाल था जिसमें ऑप्शन नहीं था, ठीक है ना, याद रखना। ये जो पेपर था जे एडवांस का, उसमें वहाँ सब सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन इंटीजर टाइप का आंसर रहता है, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर में डालना पड़ता है, पता नहीं उसे कुछ रहता था, इसमें ऑप्शन नहीं था। तो 9/4 3/2 हो गया, बोलो हाँ ना। अब क्या हो गया, ध्यान से देखो, 6 क्या हो गया, ये -2 log 3/2 ये समझ में आया बात, ये बात समझ में आया। 3/2 का होल स्क्वायर, 2 उछल के बाहर आया, समझ में आया, ये समझ में आया, ये उछल के बाहर आया, ये समझ में आया। क्या हो गया, 6 - 2 कितना हो गया आंसर, 4। इंटीजर टाइप में आंसर होगा, समझा, इंटीजर टाइप में ही आंसर होगा, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करोगी, लॉग को सॉल्व कैसे करोगी, सॉल्व कर सकोगे बिना माइनस कॉमन लिए, सॉल्व कैसे करोगे, होगा हाँ ठीक है, नोट करो, बेस में थोड़ा ना पावर है। एक और टॉपिक है, पढ़ा देगा क्यूबिक, हल्का सा क्यूबिक के बारे में बात कर ले, कभी कभी छेड़छाड़ देते, हाँ थोड़ा छेड़छाड़ कर देता है वो लोग, ठीक है ना, कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। तुमको क्या लगता है, क्यूबिक आसान होगा कि टफ होगा? हाँ, इस पर सवाल भी आता है कभी कभी, मिटाएं इसको, नोट कर लो। चलो थोड़ा सा बात करते हैं और पीएनसी किसी का फेवरेट चैप्टर कोई भी पढ़ा है, हल्का सा, हल्का सा भी नहीं, हल्का सा भी नहीं, प्राची हल्का सा ही पढ़ी हो। अभी कौन सा चल रहा है वहाँ पर, चैप्टर कौन सा चल रहा है? अभी ट्रिगो ही चल रहा है, इतना पीछे, सिर्फ टेस्ट ही चल रहा है। टेस्ट जरूरी है, ऐसा नहीं जरूरी है, टेस्ट जरूरी है, बट इतना भी जरूरी नहीं कि पढ़ाइए ना करें। कितना टेस्ट में, लास्ट टेस्ट में आंसर कितना, मार्क्स कितना आया था? हाँ तो कितना आया था, हम पैटर्न नहीं पूछे, मार्क्स पूछे। कितना? 50% भी नहीं, 200 में ठीक है, लेकिन ख़राब भी है। एक चैप्टर में अगर इतना कम आएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। सिंगल चैप्टर का टेस्ट था, कितना चैप्टर का टेस्ट था? हाँ हाँ, ट्रिगो को ठीक है, ट्रिगो में फोड़ दो, जितना हम कराएं उतना कर लेगा ना, बहुत है, और उसका सवाल लगा लो, बहुत बहुत है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब अब मतलब एक्सट्रीम तक करा दिए हमको लगता है। अरे इतना सारा शॉर्टकट मतलब सारा है ना, मतलब क्वेश्चन देखो उड़ा दो। हाँ लेक्चर है, प्रीवियस ईयर वाला रिकॉर्डेड होगा, लेकिन इस ईयर वाला 9 लेक्चर होगा, प्रीवियस ईयर वाला, इस ईयर वाला रिकॉर्ड किए थे नहीं, इस ईयर वाला रिकॉर्ड ट्रिगो नहीं किए थे, लास्ट ईयर वाला रिकॉर्ड किया, लेकिन 9 लेक्चर है, लास्ट ईयर रिकॉर्ड किया था ना, एक्सट्रीम लेवल तक था हमको लगता है। हाँ तुम लोग साथ भी किए थे, एक्सट्रीम 7.5 डिग्री तक चले गए थे, एक्सट्रीम लेवल तक। याद है चीटी उटी जो जाता था रास्ते में,
तुम लोग सवाल कराए थे कि नहीं? चीटी का शैडो आ रहा है, चीटी जा रहा है ट्राइंगल्स में, मतलब हाँ 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 उस टाइप का सवाल था। फिर वो मतलब वो हर एक चीज़ करा दिया था लगभग, 3 थीटा सबसे 5 थीटा 7 थीटा, जितना थीटा बोले सब थीटा हो जाएगा। और ऊपर से ये क्या सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का कितना भयानक यूज़ था, 90 डिग्री 180 डिग्री कितना भयानक यूज़ है, दिखाने के 1 -1 0 1 -1 0 वो सब का उसी को बोलते डिजिटल सब, वो सब कितना बढ़िया चीज़ था। उड़ा दो ट्रिग्नोमेट्री मतलब सब वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ ऑफ मैथमेटिक्स, बहुत ईजी है। चलो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड द रूट ऑफ हायर इक्वेशन। हायर इक्वेशन में किसका बात करने वाले हम लोग? क्यूबिक का। किसका बात करने वाले हैं? क्यूबिक इक्वेशन का। जैसे क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म सबको पता है, क्या होता है? ax³ प्लस इज इक्वल टू, इसका सबको पता है 3 रूट होगा, है ना? कौन कौन? अल्फा, बीटा, गामा, बोलो है ना? है कि नहीं? हाँ 10th में ही पढ़े थे, 10th में। देखो अब सवाल दे बनाना 10th वाला, ठीक है? देखो जैसे हम सिंपल पूछते हैं, सम ऑफ रूट्स पूछता है तो क्या जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना? है कि नहीं? क्या हो जाएगा? -b/, है कि नहीं? हाँ तो क्या नेक्स्ट पूछ लेगा तुमसे, नेक्स्ट तुमसे पूछ लेगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन एट अ टाइम, क्या हो जाएगा? b/a, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना? क्या हो जाएगा? b/a, b/a तो b/a बोल रहा है, सॉरी c/a। हाँ नेक्स्ट देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या हो जाएगा? -d/a। ध्यान से देखो प्लस माइनस प्लस, है ना? है कि नहीं? अच्छा अब देखो देखो तुमसे कंफ्यूज कौन करता है, कहाँ करवाता है, क्या करवाता है? गलती। देखो गलती गलती गलती, ये समझो गलती कहाँ होता है हमारा। देखो देखो इसको हम लोग कभी कभी पता है क्या बोल देते हैं? S1, इसको क्या बोलते हैं? S2, इसको क्या बोल देते हैं? S3। ये बात याद रखना, एडवांस का नोटेशन है, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? S1 S2 S3, ठीक है? ये बोल देते हैं। क्वेश्चन पे चले क्या? क्वेश्चन पे चले, चले क्वेश्चन पे। हाँ देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स, मतलब 2 रूट अल्फा बीटा या बीटा गामा या गामा अल्फा, तीनों को ले लिए प्रोडक्ट, सम करना है, सम करना है तीनों प्रोडक्ट को। वो क्या होता है हमारा? ये होता है, ठीक है ना? क्लियर? नोट करो, नोट करो, बढ़िया से नोट करो। हो गया नोट? देखो अब सवाल दे, क्या लिखो? मिटाएं इसको, मिटाएं। दो क्वेश्चन कैसे देगा? ये कोई जेयू का सवाल नहीं है, सिंपल सवाल है, ठीक है ना? कंसेप्ट बूस्ट करने के लिए दे रहे हैं। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 7x² 7x स्क्वायर मतलब +1 = 0। So find the value of, निकालना स्टार्ट करो। नंबर 1 समीशन ऑफ अल्फा, नंबर बी समीशन ऑफ अल्फा बीटा, नंबर सी अल्फा बीटा गामा, नंबर डी और दिखाते हैं। लिखो लिखो अल्फा स्क्वायर बीटा
नंबर ई निकालेगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब। क्या? चलो ये 5 चीज़ निकाल के दिखाओ, ठीक है ना। हाँ, तुम लोगों को पता नहीं है कि जे एडवांस क्वेश्चन ये दरअसल S1 है, ये समीशन ऑफ अल्फा जो बोला है ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा है, ये तो वही है हमारा जो है। और ये क्या हो गया, ये हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर गामा, एक और ले लो, अल्फा स्क्वायर गामा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा स्क्वायर बीटा। समझे बात है कि नहीं? ये हमारा जो है यही है, और ये हमारा तो सिंपल ही दिख रहा है कि नहीं। तो बताओ क्या इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हम तुम लोग, हाँ या ना? कोई बड़ा बात है? यहाँ से देखो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू -7, डी का वैल्यू 1। क्लियर बात है कि नहीं, है कि नहीं? आऊँगा ना, समझ में आया वो चीज़? बी का वैल्यू 0 क्यों है? नहीं, हाँ ठीक है, समझ, ठीक है। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b बाय मतलब -0/1 यानी 0। बहुत खतरनाक बात बोल दी है। अगर एक क्यूबिक इक्वेशन, अरे भाई नोट करो नोट करो नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट। पता है हमको याद आया, एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, इनकम टैक्स के लिए गवर्नमेंट का, ठीक है, SSC CGL बोलते हैं इसको, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चंस देखे थे, एक क्यूबिक इक्वेशन दिया, उसका तीनों रूट का जोड़ 0 है, और सवाल पता क्या था, सवाल था ये एकदम। बताओ कहाँ से सवाल पूछ रहा है, कहाँ पर फॉर्मूला होता है, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 3 रूट का वैल्यू जोड़ अगर कितना हो गया 0, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर क्लियर, मतलब यहाँ से क्या पूछा, ये किसका वैल्यू बोल दिया, 3 अल्फा बीटा गामा का, बोलो हाँ है ना। ये 0 हो गया। अच्छा बताओ ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस, इसे कितना आ रहा, -c/7 आएगा ना, -7 आएगा ना, c/, हाँ इसका d हो गया, कितना हो गया -1, है कि नहीं। अच्छा इसका वैल्यू बताओ तो, मेन तो चैलेंजिंग d है, चैलेंजिंग d है, d बनाओ। इसका वैल्यू क्या हो गया -3, है कि नहीं। चलो d बनाओ, d ही मेन चीज़ है, d बता दिए तो बहुत अच्छा। बताओ हो जाएगा, ये कुछ समझने वाला चीज़ है। एक चीज़ दिखाते तुम लोग को, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इसे देखो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कुछ मिल रहा है क्या, नहीं। देखो मल्टीप्लाई करो, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर गामा, है ना, प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। ध्यान से देखो यहाँ पर 3 चीज़ एक्स्ट्रा मिल रहा है कि नहीं, है कि नहीं, प्राची ध्यान दो, 3 चीज़ एक्स्ट्रा मिल रहा ना, है कि नहीं। मतलब हमको चाहिए ये 6 चीज़ तो आ रहा, लेकिन 3 चीज़ एक्स्ट्रा आ रहा। लेकिन इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अगर ये 3 चीज़ को इधर ला दे तो
मतलब क्या हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस 3 अल्फा बीटा गामा, बोल सकते कि नहीं, बोल सकते कि नहीं, है कि नहीं? ये तीनों को उधर ले जाएंगे तो अच्छा, इसका वैल्यू कितना आया, ये 0 तो ये पूरा चीज मतलब कितना आ गया, -3 इंटू -1, बोला है ना। एक और 2 क्वेश्चन होमवर्क देते, दे दे डी तक होगी, हो गया, नंबर F लिख लो। समीशन ऑफ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर -7, समीशन ऑफ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर +1। हाँ चलो इतना ही करो, अल्फा क्यूब दे देते हैं, स्क्वायर नहीं। चलो हो जाएगा। इसके कहने का मतलब क्या है, 1 बाय अल्फा स्क्वायर +7 -7 प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर -7 प्लस 1 बाय गामा स्क्वायर -7। इसका कहने का मतलब 1 बाय, ये समझ में आ रहा बात, क्लियर बात। यहाँ आपका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म। कोई डाउट इसमें से, इसको घर में बनाना, ठीक है, अभी नहीं बनाना। कोई डाउट यहाँ से इस चैप्टर में, कोई डाउट, कोई डाउट? मेरे ख्याल से उतना ही बचना चाहिए, जो छोटा मोटा रहेगा तो लोग आराम से सॉल्व कर लोगे, है ना, है कि नहीं? क्लियर है, क्लियर है।